सदर और वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हादसे की वजूहात का फौरी तयन किया जाए। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जाँबाग अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानहे में जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। कराची का इलाका लयारी मखदूश इमारतों के हादसात में सरे फहरिस्त है। 5 बरसों में इमारतें मुनहदिम होने के 4 बड़े वाक़यात रूनमा हुए। 55 अफराद जहाँ बहाक, दर्जनों जख्मी हुए। 2020 में सबसे ज़्यादा इमारतें मुनहदिम होने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मार्च 2020 में 1 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। जून में 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने से 22 अफराद लुक़्मा अजल बने। जून ही में खुदादाद मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 25 अफराद जहाँ बहाक हुए। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर हसन खेल के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। हलाक ख्वारिज के कब्जे से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की सिंतास मुआहदे पर भारत को फिर वार्निंग। आज़रबाईजान में खिताब के दौरान कहा, भारत का पानी को हथियार बनाना खतरनाक है। पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी सालसी अदालत ने फैसले में भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफलाइन है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत के साथ इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल के हाथों गजा को तबाही का सामना है। कहत साली की सूरत हाल के बावजूद इमदादी कारकुनों पर हमले जारी हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस इज्तिमाई इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान में अहम मुलाकातें। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से बैठक हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तिजारत, दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म का ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अज़्म। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और मिलकर काम जारी रखने का इरादा। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूव से भी मुलाकात हुई। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं, बिलावल भुट्टो का मशवरा। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज़्यादा हो गया है। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिया हमारे और भारतीय अवाम दोनों के लिए ख़तरनाक है। मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सज़ा नहीं दे सकते। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत आलमी बरादरी और अपने लोगों को नहीं दिखाए। भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकते। पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाने के बाद भारतीय फौज के शिकवे। डेप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय फौजी अहदाफ से मुतालिक लाइव मालूमात फराहम की। तुर्किया ने भी पाकिस्तान को ड्रोन्स और अमले की मदद दी। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए हमें वक्त पर साजो सामान नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होगी। सानिया नश्तर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन शुरू जारी।
कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 10 और 11 जुलाई होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 जुलाई और पोलिंग 31 जुलाई को शेड्यूल। साजिद मीर की सेनेट से खाली नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल का इजरा। रिटर्निंग ऑफिसर नजरसानी शुदा फहरिस्त 15 जुलाई को जारी करेगा। कागजात नामजदगी 16 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 21 जुलाई को पंजाब असेंबली में होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी अस्पताल के एमएस और सीईओ को हथकड़ियां लगवा दी। मरियम नवाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पाकपतन का दौरा, 20 बच्चों की हलाकत का नोटिस। वज़ीर आला के अहकामात पर सीईओ हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल और एमएस डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ एक्शन। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले गई, मुकदमा भी दर्ज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक एमएस और दीगर जिम्मेदारों ने हक़ाइक़ पर पर्दापोशी की कोशिश की। साहिवाल से नए एमएस को डीएचक्यू अस्पताल पाकपतन तैनात कर दिया गया। अस्पताल के दौरे के दौरान मरीज और लवाहिकीन फट पड़े। वज़ीर आला का दफातर में एसी चलने और जबकि वार्ड्स और मरीजों के एसी बंद होने पर इजहार बरहमी। सरकारी अस्पतालों में कोड रेड और कोड ब्लू सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। कहा कि अस्पतालों और इदारों में काम ना करने वाले कौम के असल मुजरिम हैं। दरियाए सवात का रुख मोड़े जाने का इंकशाफ। कमिश्नर मालाकंड ने सानहा सवात पर तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तामीराती काम की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया। पानी का रुख तब्दील होने से जाए हादसा पर पानी की सतह कम थी। मुतासरा सैयाह 8:31 पर होटल पहुंचे। 9:31 पर दरियाए सवात में गए। होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने रोका लेकिन वो होटल से चले गए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर से बरामद होने वाला मातमी जुलूस खैमा सादात पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अली मुर्तज़ा से बरामद हुआ। शुरका की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कराची में कल शाम से मोबाइल सिग्नल्स बंद रखने का फैसला। पेशावर में भी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। स्टॉक मार्केट की छलांगें, तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने 1,31,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 1262 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,31,949 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे कमी। $1 की कीमत 283 रुपये 80 पैसे हो गई। बादलों की घन गरज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। बादल बरसने के बावजूद गर्मी और हब्स की शिद्दत न कम हुई। महकमा मौसमियात के 6 जुलाई से मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। NDMA का तूफ़ान बादोबारा और सैलाबी रेलों का अलर्ट जारी। सयाहों को लैंडस्लाइडिंग वाले इलाकों में जाने से एहतियात बरतने की हिदायत। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग का शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस 14 दिसंबर को शुरू होंगे। फाइनल 25 जनवरी को खेला जाएगा। पहली बार लीग खेलने वाले बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और शहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश का हिस्सा हैं।